लाइफस्टाइल है क्या? खाना, श्वास, नींद, सोच, कर्म। बेसिकली जो कुदरत बनाता है वो हर चीज जिंदा, मुर्दा चलता है केमिकल पे, जिंदा बर्बाद हो रहा है केमिकल से। हवा में, पानी में, खाने में, सब में केमिकल मिला है और इसकी वजह से हमें कैंसर इतना बढ़ रहा है। डर के मरना इज रोज मरना है। तो सबसे पहले उसको खत्म कर दें, जो होगा देखा जाए। को लाइफस्टाइल को किस कारण हुआ है वो लाइफस्टाइल को बैलेंस करना पड़ता है। आज एक ही बैलेंस के पीछे पड़ी दुनिया, बैंक बैलेंस। मैं महाराष्ट्र में घुमा हूँ, काफी फार्मर्स है जो जानते हैं कि अच्छा नहीं, अपने लिए अलग उगाते हैं और बेचने के लिए अलग उगाते हैं। क्यों खाली गवर्नमेंट के ऊपर हमको ये करना है? लेकिन 90% लोगों का सेलिब्रेशन है खाना। नमस्कार, मैं हूं मनोज चंदेलिया। इंसान की बेसिक ज़रूरतें क्या है? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना। यानी हर कोई इंसान, चाहे मैं हूं या आप हो, कोई और हो, जब हम सोते हैं, जब हम उठते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमें शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खाना मिले और शुद्ध हवा मिले। क्या हम इन सारी चीज़ों को पा रहे हैं? क्या सारी चीज़ें हमें मिल रही है? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हरीश शेट्टी, जिन्होंने शुद्ध हवा, शुद्ध पानी या शुद्ध खाने की बात की जाए तो इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। 15-20 सालों से होटेलियर रहे हैं और नज़दीकी से जानते हैं कि लोगों की ज़रूरतें क्या है, लोग खाने में क्या खाते हैं, लोगों को क्या चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट है या डायबिटिक से जुड़े हुए लोग उनके पास उनके होटल में अगर आए हैं, तो उन्होंने क्या डिमांड की है, वो क्या खाते हैं, किस तरह का पानी पीते हैं या चाय पीते हैं या नहीं पीते, शक्कर कितनी पीते हैं, ये जिस तरह से हम सोचते हैं, आम जनता भी उसी तरह से सोचती है। तो डॉक्टर हरीश शेट्टी हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब नमस्कार। समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च काफ़ी ज़रूरी है इन चीज़ों का, हम भी रिसर्च करते हैं, आम जनता भी रिसर्च करती है, मोबाइल में ढूँढते हैं, अगर मुझे कुछ तकलीफ है, तो सबसे पहले रिसर्च हम करते हैं। लेकिन इन 15-20 सालों में आपने जो रिसर्च किया है, नज़दीकी से देखा है, ख़ास करके मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब कैंसर पर अ, इतने पेशेंट यानी कैंसर से जुड़े हुए कई सारे पेशेंट का उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, इतना रिसर्च किया है कैंसर पर कि जिस उन्हें पता है कि कैंसर पेशेंट है तो उन्हें क्या खाना चाहिए, उनकी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए, इस पर काफ़ी रिसर्च किया। डॉक्टर साहब कैंसर पर ही आऊँगा मैं सीधा कि क्या कैंसर के पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं, जो एडवाइस देते हैं आप उन्हें, किस तरह की सलाह देते हैं और फिर आगे हम बात करेंगे कि आखिर कैंसर होने के कारण क्या है? बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज पहले था, डायबिटीज, ब्लड। आज से 30-40 साल पहले था ब्लड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, छोटा छोटा बीमारी था। आज कैंसर तक पहुंच गया। क्यों हुआ? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और लाइफस्टाइल है क्या? बेसिकली ये 5 चीज: खाना, श्वास, नींद, सोच, कर्म। तो जब तक ये इम्प्रूव नहीं होता है तब तक हमारा लाइफ अच्छा नहीं है। आज गाड़ी कौन सा रहता है? पेट्रोल का। उसमें डीजल डालोगे चलेगा? इंसान ने अपने लिए बहुत कुछ बनाया, कुदरत ने अपने लिए बहुत कुछ बनाया। इंसान और कुदरत बनाया हुआ चीजों में फर्क क्या है, आप बताएंगे जरा? इंसान ने जो बनाया वो देख के पता चलता है ये इंसान ने बनाया, और कुदरत ने जो बनाया वो देख के पता चलता है कुदरत ने बनाया। उसमें फर्क क्या है जो हमको देखते ही मालूम पड़ता है ये इंसान ने बनाया और ये कुदरत ने बनाया? क्या क्या फर्क है, आप बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता, मतलब यानी जो चीज़ दिखने में आती है वो बता सकते हैं, हाँ इंसान नहीं बताओ बता। ना, क्या फर्क है? एक फर्क जो इमीडिएटली मैं बोल सकता हूँ कि ये कुदरत ने बनाया बोल के, या ये इंसान ने, क्या फर्क है? हवा मैं कह सकता हूँ कि कुदरत की देन है बोल सकते हैं। बेसिकली जो कुदरत बनाता है वो हर चीज जिंदा, जिसमें लाइफ है, और जो इंसान बनाता है वो हर चीज मुर्दा। मुर्दा चलता है केमिकल पे, जिंदा बर्बाद हो रहा है केमिकल से। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। हम आज मुर्दे तक रखा नहीं है केमिकल को। हम वातावरण में, हवा में, पानी में, खाने में, सब में केमिकल मिला रहे हैं और इसकी वजह से कैंसर इतना बढ़ रहा है। तो जो लोग आते हैं आपके पास कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, क्या सलाह देते हैं, किस तरह से इलाज किया जाता है? बेसिकली सबसे पहला तनाव कम होना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स, एक तो उनको हाई कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहता है, उनका खाना-पीना अच्छा नहीं रहता है, और दूसरा बहुत स्ट्रेस से लाइफ है और बहुत सारी बातों को पकड़ के बैठे हैं। 1 डेढ़ घंटा मुझे खाली उनको उनके बोझ को कम करने के लिए लगता है कि किसी को माफ़ करना है। 2 बातें हैं, एक माफ़ करना और एक माफ़ी माँगना। ये करवाने के लिए मेरे को 2 घंटा लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को पता चलता है कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो एक अलग ट्रॉमा में चले जाते हैं।
उन्हें उन्हें किस तरह से कन्विंस करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि सबसे बड़ा प्रेशर यही होता है कि अपने आप को किस तरह से समझाया जाए, ताकि उन चीज़ों से बाहर निकला जाए। वो प्रेशर किस तरह से आप निकालते हैं लोगों को? आपका कैंसर प्रश्न है। कौन है? अपना ही सेल है ना। अपना सेल हमको बर्बाद करेगा? नहीं। बेसिकली हमको ये सोचना है कि देखो मरना जो है ना, वो एक पल है। परमात्मा चूल्हा बदलते हैं। जैसे माँ-बाप चूल्हा बदलते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कि बच्चे को दर्द नहीं हो। तो परमात्मा भी चूल्हा बदलते हैं। लेकिन डर के मरना इज़ रोज़ मरना है। तो सबसे पहले उसको खत्म कर देने का। जो होगा देखा जाएगा बोल के। तो इस तरह से मैं अपना पेशेंट लोगों को शुरू करता आप जैसे खाने की अगर हम बात करें तो खाने में किस तरह से खाना चाहिए? लाइफ़स्टाइल जो आपने कही हूँ। कि जिसमें लाइफ़स्टाइल बदल गया, मतलब किस तरह का क्यों लाइफ़स्टाइल हुआ बदल कैंसर? उसको चेंज करो ना। आज कैंसर हुआ है आपका केमिकल फूड से, आपका रहन-सहन से, आप बाहर का पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं। बस उसको चेंज करो, नेचुरल फूड पे आ जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब नेचुरल फूड? लेकिन लेकिन मेडिसिन का ज़रूरत है क्योंकि मेडिसिन बेसिकली क्या है, अभी जैसा एक हड्डी टूटता है तो अपन हम बोलेंगे कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, ऐसा नहीं चलता ना। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसको बैलेंसिंग करने के लिए। तो बैलेंसिंग करने के बाद फ्रैक्चर जो है, क्रैक जो है, वो बॉडी खुद हील करता है। उसी तरह हमको लाइफ़स्टाइल को किस कारण हुआ है, वो लाइफ़स्टाइल को बैलेंस करना पड़ता है। आज एक ही बैलेंस के पीछे पड़ी है दुनिया, बैंक बैलेंस, बाकी सब कुछ इम्बैलेंस है। तो लाइफ़स्टाइल को बैलेंस करने की सोच में रहना चाहिए हमको, खुद के लिए, परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए। सोसाइटी की बात की तो सोसाइटी की जो है, चाहे लाइफ़स्टाइल बैलेंस करने की चीज़ हो या सोसाइटी की जो नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए भी सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, काम कर रही है। तो कहीं न कहीं क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पर और ध्यान देना चाहिए? जैसे कि मिलावट की बात आप कर रहे हैं कि चीज़ें जो है, शुद्ध चीज़ें नहीं मिल पा रही लोगों को। खाली गवर्नमेंट के ऊपर क्यों? मैं महाराष्ट्र में घुमा हूँ, काफ़ी फार्मर्स हैं, जो जानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, अपने लिए अलग उगाते हैं और बेचने के लिए अलग होता है। क्यों खाली गवर्नमेंट के ऊपर हमको ये करना है? हमारी जवाबदारी भी रहती है ना। अगर खुद के लिए उगा रहे हैं, अलग तरीके से, तो सबको दो ना वो। हर चीज़ का आज अपना कंपाउंड साफ रखना है, अपना फुटपाथ साफ रखना है, हम क्यों गवर्नमेंट का वेट करें? हमारा जवाबदारी भी है ना। जो हमारा जवाबदारी है, वो पहले उसको पूरा करो, फिर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करो। मैं पहले बोलता हूँ, गवर्नमेंट से बाद में खुद की जवाबदारी पहले देखो। एक चीज़ और मैंने पढ़ी थी बीच में कि आप लोगों की तरफ से जो है एक खास करके स्पेशल खाना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी जाता था। किस तरह का खाना होता है वो भी जानना चाहेंगे हम दर्शक सो भी जानना बेसिकली आज मैंने जब ये पढ़ाई की, तो मुझे बोला गया कि हेल्थ और टेस्ट साथ में नहीं जा रहा है। मैं बोला टेस्ट नहीं है, तो लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं है। तो लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं है, तो फिर जीना किसके लिए? एक ही तो है। देखो कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई नशा करता है, उसका सेलिब्रेशन वो टाइप का रहता है। लेकिन 90% लोगों का सेलिब्रेशन है खाना। आप एक शादी में जाओगे, आप क्या देखोगे? दूल्हा-दुल्हन अच्छा दिखता है, डेकोरेशन अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छा है, लेकिन अगर खाना गंदा है, आप 100 बार कोस के आओगे। और कोई भी फंक्शन आपको क्यों याद रहता है? खाना अच्छा। सुबह उठ के आप क्या पूछते हो? क्या नाश्ते खाना में है? क्या बिल्कुल। तो वो क्या खाना के बदले क्यों खाना, एक सवाल और पूछोगे कि ये ऊर्जा बनेगा क्या? ये मुझे सेहत देगा क्या? ये खाली 2 इंच ज़बान के लिए क्यों खाने का? शरीर में उसमें ऊर्जा बनेगा क्या? एसिड बनेगा क्या? इसके बारे में जानना ज़रूरी है ना। पहले ज़माने में क्या था, लोग अच्छा केमिकल फ्री फूड मिलता था और हवा अच्छा था। जैसे गाँव में जाओ, आप हवा अच्छा रहता है, आपका डाइजेशन कैसा रहता है? आपको कितना भूख लगता है? तो बेसिकली हवा अच्छा नहीं, पानी अच्छा नहीं, खाना अच्छा नहीं, बॉटल्ड वाटर जिसका केमिकल गरम गरम बॉटल के वजह से केमिकल बॉटल में आ जाता है। तो बचा क्या फिर इंसान के लिए? तो ये मैं जागरूकता लाना चाहता हूँ लोगों के लिए कि आप ये 3 चीज़ पहले माँगो, क्योंकि ज़िंदा रहोगे तो बाकी की चीज़ों को इस्तेमाल कर बिल्कुल। सकोगे। जान है तो जहान है ना। लोग जान की बात करेंगे, ये बराबर नहीं, रोड बराबर नहीं, ट्रेन स्लो, ट्रैफिक ये, अरे वो तो बाद में की बात है, लेकिन शरीर में दर्द है, शरीर बीमार है, तो फिर बाकी लोग बातों का क्या कारण? तो इसके लिए मैं इसका प्रोग्राम का नाम जगेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, कि जागो, हमारी ज़रूरत क्या है? हवा, पानी और खाना, 5 तत्वों का शरीर में, 3 तत्व परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया है और उसी को बर्बाद करके हम बोलते हैं डेवलपमेंट, किस बात का डेवलपमेंट? चाँद तक पहुँच गए हैं।
और धरती को बर्बाद किया। तो मेरे को पूछा किसी ने कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मैं पहला प्रॉब्लम है बोल के तो जानो, उसका तो होश में आओ, उसके बाद सॉल्यूशन। अभी आप अगर बेहोश है तो आपको खिलाना, निलाना, दुलाना, खाना खिलाना, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप होश में आ जाते हो, आप सब काम अपने आप करते हो ना। तो मेरा काम है होश में लाना, सॉल्यूशन ढूंढना नहीं। सॉल्यूशन ढूंढना सब लोग अपना, हम लोग मिलके ढूंढेंगे। लेकिन आज होश में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ दुनिया होश में आ जाए कि हमको जरूरत क्या है, हवा, पानी और खाना, वो भी शुद्ध। उसको हम क्यों ऑर्गेनिक फूड बोल के उसको ब्रांडेड करके महंगा करें? लोगों को पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। तो हमको हर खाना ऑर्गेनिक, जैसे 40 साल पहले हमारे माँ बाप को कभी पता नहीं था ऑर्गेनिक खाना क्या है बोल के। कभी पानी हम नल का किधर का भी पीते थे, बिल्कुल। किधर भी मटका, रास्ते में मटका रहता था हम पीते थे। आजकल कोई मटका दिखता है? हम्म, नहीं देखते हैं। आज पानी का प्रॉब्लम है, आज खाने का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन। आज सब लोग घर के अंदर एयर प्यूरिफायर डाल रहे हैं। तो क्या जिंदगी, क्यों हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं? और इसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, लंग कैंसर बढ़ रहा है, हवा की वजह से, खाना के केमिकल की वजह से, दूसरा सब कैंसर आ रहा है। तो हम लोग क्यों होश में नहीं आ रहे कि ये डिमांड करना है हमको? खाने में आज हमको विटामिन नहीं मिलते हैं, हमको मिनरल्स नहीं मिलते हैं। इसके लिए दुनिया में बेचा जा रहा है मिनरल्स टैबलेट, विटामिन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट। तो अगर खाने में नहीं है तो उसको क्यों खा रहे हैं हम लोग? पहले था ये सब, 50 साल पहले बिल्कुल था। नहीं था। तो फिर क्यों 50 साल में ऐसा क्या हो गया जो हमको ये सब आज करना पड़ रहा है? मैं बस वो चाहता हूँ कि 50 साल पहले जिनसे जिंदगी थी, निडर, ना हवा का डर, ना पानी का डर, ना खाने का डर, मैं वो जिंदगी फिर से चाहता हूँ। तो आप रूटीन बताइए जो लोगों को कि किस तरह का रूटीन होना चाहिए, दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे ब्रेकफास्ट होना चाहिए और कैसे बचा जाए? सी बेसिकली मेरे हिसाब से खाना 5 टाइप का है: फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, सीड्स, स्प्राउट्स। तो ये आपका पेट्रोल है। पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे ना, डीजल डालोगे, हम्म, तो आपका पेट्रोल ये है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पेशेंट के साथ, कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट। फ्रूट मतलब आपको ये नहीं कि बहुत महंगा फ्रूट चाहिए। केला, एक केला है जो माँ के दूध के बाद कंप्लीट फूड है। मैं केला से क्यों शुरू करता हूँ कि सबको परवड़ता है। केला 12 महीना अवेलेबल है, बराबर, और दुनिया भर में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ केला नहीं मिलता है। कुदरत का सबसे बड़ा देन, और सबसे बड़ी बात है, सबसे सस्ता मिलता है केला। 1.25 किलो केला 40 रुपए मिलता है। कोई सामान मिलता है आज 1.25 किलो? तो फ्रूट्स जो है, तो सबसे पहले सुबह खाना चाहिए। उसके बाद आप दोपहर के टाइम पे आप अवॉइड करो सबसे ज्यादा गेहूं को। गेहूं जो है उसमें चीटक बहुत है, ग्लूटन, मैदा उसी की बहन है, तो उसको अवॉइड करो। और जैसे अभी नाचनी खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, ये आप रोटी सब्जी, ये दोपहर को खाने का। मैं मानता हूँ, देखो मेरा मानना जरूरी नहीं कि इट्स माई परसेप्शन, मेरा दृष्टिकोण है कि नॉन वेजिटेरियन फूड हमारा फूड नहीं है। आज कुदरत ने अगर हमको वेजिटेरियन बनाया, उसका कारण हम वेजिटेरियन खाना चाहिए। जैसा आज आप अगर एक गाय या एक भैंस या एक घोड़ा या एक डियर, उसको पानी पीते हुए देखोगे तो वो चूस के पीता है। और एक कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता चाट के पीता है। हम लोग चूस के पीते हैं कि चाट के पीते हैं? चुस्के पे सिप लेते हैं ना। यस। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम बीइंग वेजिटेरियन। तो अगर हम वेजिटेरियन है तो हमको नॉनवेज खाने का खाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो बेसिकली वेजिटेरियन फूड, नट्स, सिंगदाना, चना, अलग अलग टाइप के आते हैं, उसको एक मुट्ठी रोज, थोड़ा सा तिल, सनफ्लावर सीड, ये सारी खाना जो है हमको खाना चाहिए, तो हमारा सेहत अच्छा हो जाएगा। मेरा पेशेंट लोग को ये खिला के मैं अच्छा करता हूँ। ये दृष्टिकोण है मेरा। जरूरी नहीं कि सब लोग को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। सब जानो लेकिन अपना करो। 60 साल के बाद, 40 के बाद और एक 60 के बाद, ये दो एज ग्रुप के जो लोगों में 60 होने के बाद ज़्यादा डर होता है। 40 के बाद इस बात का डर होता है कि अब जो है
बीमारियां मुझे जकड़ने लगेगी, या कहीं ना कहीं डर इंसान के मन में आता है। 40 के बाद वाले लोगों को क्या एडवाइस देंगे, और 60 के 60 प्लस जो होते हैं, कई लोग जो ऐसे जो रोजाना वॉकिंग करते हैं, अपने आप को सेहतमंद रखते भी है, उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, 40 के बाद वाले को टेंशन रहता है कि मेरा करियर क्या होगा बोल के। एक ही टेंशन रहता है, क्या? धन कैसे कमाऊँगा? बेसिकली मैं बोलता हूँ, आज का दिन जियो अच्छी तरह से, कल का दिन वो देगा, वो गलत टाइम नहीं देगा। लेकिन आज गलत जियोगे तो स्ट्रेस मतलब क्या है? जो चीज़ हमारी कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, वो स्ट्रेस है। तो अगर हमारी कंट्रोल में नहीं है तो उसकी कंट्रोल उसको देखने दो ना। आज हमने माँ-बाप नहीं ढूँढा, बच्चा पैदा हो गया, माँ के अंदर दूध आ जाता है। 20 साल कुछ प्लान नहीं किया, सब कुछ मिलते गया, सब कुछ किया। अगर 20 साल प्लान नहीं किया तो फिर आगे ज़्यादा क्यों प्लान करते हो? स्ट्रेस उसकी वजह से होता है और बीमारी उसकी वजह से आती है। खाली खाना का बीमारी नहीं है, स्ट्रेस का ज़्यादा बीमारी है। कुछ चीजें ये भी देखी है कि सुनी भी है हमने कि बिना दही के छाछ भी बनाते हैं आप लोग, वो किस तरह से बनाई जाती है, कि बताएंगे थोड़ा सा? आज दूध हर चीज़ में है। बेसिकली गाय का दूध अच्छा नहीं है क्योंकि उसको स्टेरॉइड्स दिया जाता है, पैकेजिंग करते हैं, 6-6 महीने का पैकेजिंग होता है और पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो दूध का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं दूध मना करता हूँ और सिंगदाने में दूध है, नारियल में दूध है, तिल में दूध है, तो इसको पीसोगे तो आपको दूध निकल के आता है ना, तो इसका दूध निकाल के हम लोग दही भी बनाते हैं, हम लोग दूध भी बनाते हैं, कोकोनट मिल्क शेक भी बनाते हैं, तो इस तरह से क्योंकि ये नेचुरल रहता है ना। पनीर पनीर टोफू बनाते हैं, क्या जो कैसे? सोयाबीन का, पनीर नहीं खाते, दूध का पदार्थ नहीं खाते हैं, क्योंकि दूध आपका गाय क्या खाती है पता नहीं ना, जब तक गाय का खाना अच्छा नहीं तब तक दूध अच्छा नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे कि जो पनीर अवॉइड करते हैं, बड़ी-बड़ी होटल में पनीर खाते नहीं दूध आजकल लोग। दूध से ही बनता है ना, दूध अगर अच्छा नहीं है तो पनीर कैसे अच्छा हो सकता है? और डाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं रहता है। और एक मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मैं ज़िक्र कर रहा था कि उनका फूड सुप्रीम कोर्ट कैसा जजेस था? नहीं, सारे अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट में तो जगह किस तरह के का पे फूड? कोई आ जाता है, तो लोग को बेसिकली हर एक इंसान, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, गवर्नमेंट वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, कस्टम हर जिसको तकलीफ है वो लोग आते हैं और हम उनको गाइड करते हैं अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए और उसके हिसाब से उन लोग चेंज करते हैं और मदद मिलती है। आज जैसा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो फेल होता है, लेकिन एक दफ़े पढ़ने लगेगा तो दोबारा फेल क्यों होगा? तो वैसे ही ये हेल्थ भी। ध्यान जो किया उसकी वज़ह से बीमारी हुआ, तो क्या किया वो पहला समझना पड़ेगा और उसको चेंज करोगे तो इलाज हो जाता है। एक सबसे ज़्यादा अगर फ़ास्ट फूड की बात की जाए, आजकल फ़ास्ट फूड का चलन काफ़ी है, मतलब मोमोज़ लोग ज़्यादा वो पसंद करते हैं, बच्चे ज़्यादा मोमोज़ खाते हैं, फ़ास्ट कितना फूड मतलब नुकसानदायक? फ़ास्ट बीमारी। पहले घर का खाना मिलता था, पहले आप देखते थे, हमारे एरिया में ना एक डॉक्टर हुआ करता था, जिधर हम 10 साल में भी एक दफ़े नहीं जाते थे। बीमारी का किसी को नॉलेज भी नहीं था, किसी का ज्ञान भी नहीं था। आज गूगल गॉड ने इतना ज्ञान दिया है कि सब लोग परेशान हो गए हैं। कुछ हो गया तो इतना गूगल करते हैं, ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं और फिर स्ट्रेस हो जाते हैं। आखिर में क्या कहना चाहोगे? लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे? मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि गाड़ी का पेट्रोल अच्छा रखो, बेस्ट क्वालिटी का रखो, मतलब हवा, पानी, खाना शुद्ध रखो और दर्द मुक्त और द डर मुक्त ज़िंदगी अपना बिताओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। डर मुक्त ज़िंदगी अपनी बिताओ, डॉक्टर हरीश शेट्टी ने जैसे कि कई रिसर्च किया है, खास करके कैंसर पर। लोगों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसा खाना चाहिए, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, जैसे मैंने ज़िक्र किया था, काफ़ी ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों का अगर पालन सही तरीके से किया जाए, तो कैंसर मुक्त ही नहीं, बाकी सारी बीमारियों से भी आप मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।